अगर मेरे को एक लाइन में कंक्लूड करना हो ऑल एलीट रेसलिंग, फॉरबिडन डोर, एनजेपीडब्ल्यू को, देन आई वुड से आई फील सैड फॉर न्यू जापान प्रो रेसलिंग। तो guys, so much champions of the world, मैं 3DX चेतन। नाउ आई नो द रीजन व्हाई प्रमोशन वर्सेस प्रमोशन नहीं होना चाहिए। हम लोग बनाते ना सिनेरियो कि अरे WWE वर्सेस दिस, WWE वर्सेस दैट, TNA वर्सेस दिस। नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज जो भी पार्टी पावर में होगी वो डोमिनेट करके रख देगी एंड वो बुरा लगेगा, स्पेशली कंसिडरिंग कि जब हमको पता है चीज़ें कि हाँ भैया कैसे चीज़ें बुक हो रही है। अगर ना पता हो तो अलग बात है। आज NJPW के साथ जो ज्यादती हुई भाई सब देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। बट एनीवेज शो की शुरुआत ही करते जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी एंड मिनोरू सुजुकी वर्सेस शोटा उमिनो, व्हीलर यूटा एंड एडी किंगस्टन। भाई वो शोता उमिनो मेरे से बोला ही नहीं जाता एक बार में, एंड आई थिंक कमेंट्री भी शोता यूनो ही कर रहे थे। आई डोंट नो कि वो चीज़ बोल सकते हैं नहीं, बट नाम में अगर उमिनो है तो उमिनो ही बोलो ना। बट एनीवेज इट वाज अ वेरी कंफ्यूजिंग नेम। बट व्हीलर यूटा की परफॉर्मेंस मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। पीपल आर सरप्राइज कि मिनोरू सुजुकी ऐसे अच्छा कैसे लड़ रहा है। आई एम लाइक सरप्राइज क्यों हो रहे हो भाई, ये तो वर्स्ट में लड़ रहा है मुझे लग रहा है। उससे बढ़िया बढ़िया नाइटो के साथ मैच देख लो, किसी और के साथ भी देख लो न्यू जापान में, वो बंदा है भाई। और सोचो इस एज में वो बंदा इतना कंसिस्टेंट है। एनीवेज जेरिको की टीम ने यहाँ पर जो मैच जीता, ऑफ कोर्स सैमी गवारा को हमको यहाँ पर क्या करना था, इग्नोर। एंड आई रियलाइज कि सैमी गवारा वाज नॉट दी ओनली गाय जिसको हमें इग्नोर करना था। रेफरी जो ऑब्री एडवर्ड्स थी उसको भी इग्नोर करना था। अगर आप उनको इग्नोर कर दोगे तो आपको एक कूल मैच देखने को मिल गया था स्टार्टिंग में। एंड एक और चीज मेरे को बतानी है कि जो इसके पहले पेपर व्यू हुआ था ऑल एलीट रेसलिंग का, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट दैट वाज हॉरिबल व्हेन इट कम्स टू द लेंथ। वो बहुत ही लंबा खिंच गया था। बट इसका जो पेपर व्यू था आई थिंक ये काफ़ी ठीक था और लंबे लंबे फालतू के मैचेस भी देखने को नहीं मिले थे। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग मैचेस थे थैंक्स टू द इंक्लूजन ऑफ द जापानीज गाइज। एंड यहाँ पर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी ने मैच जीता। आई डोंट नो कि उसके बाद क्या ही एक्सपेक्ट करना था हमें, और कुछ नहीं करना, बस इतना ही था। और अगर मेरे को स्टार रेटिंग देनी होगी हर मैच को, और अगर मेरे को इस मैच से शुरुआत करनी होगी, देन आई थिंक मैं इस मैच को 3.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। FTR वर्सेस यूनाइटेड एम्पायर वर्सेस रोपोंगी वाइस के बीच मैच देखने को मिला था, जिसमें ROH और IWGP टैग टीम चैंपियनशिप चली जाती, जो भी जीतता FTR ने मैच जीता। ब्रो दैट वाज अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू CM पंक, बिकॉज जो वो था स्कॉट डॉसन, उसको लग गई थी चोट लग गई थी, वो भी इंजर्ड था बंदा। जिस तरह से कोडी रोड्स है ना, जिस तरह से कोडी रोड्स, वेट मैंने CM पंक बोला क्या? नहीं, कोडी रोड्स को ट्रिब्यूट दिया है। जिस तरह से कोडी रोड्स को भी पैक में वो हो गया था, उसके बाद हेलिना सेलमन ने परफॉर्मेंस दी, वैसे ही आज इन्होंने परफॉर्म किया और बावजूद इसके वो जीत गए, दोनों चैंपियनशिप्स उठा के रख लिए। एंड पता नहीं FTR के पास जितनी भी टैग टीम टाइटल्स एग्जिस्ट करती है इस समय वर्ल्ड में, सारी की सारी उनके पास आ चुकी है। मुझे तो लगता है कि अगली इंजरी उनकी ऐसी होगी कि उन्होंने सारी चैंपियनशिप उठा ली और उनका हाथ उतर गया तो ये सफरिंग फ्रॉम सक्सेस वाली बात हो जाएगी। बट FTR इज अ ग्रेट टीम, आपको फुल 80s की और मॉडर्न 2020s की वाइब देती है, वो देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैच वाज गुड। इस मैच को भी शायद से मैं 3 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। अगला मैच आया था पार्क वर्सेस मीरो वर्सेस क्लार्क कॉनर्स वर्सेस मलाकाई ब्लैक, फेटल 4-वे मैच टू बिकम द ऑल एलीट रेसलिंग ऑल अटलांटिक चैंपियन, फर्स्ट एवर बाय द वे। और इसमें ये जो क्लार्क कॉनर्स है इसकी जगह कोई और लड़ने वाला था, आई डोंट रिमेंबर कौन था, बट जो भी है ये बंदा ऐसा लग रहा था जैसे जंगल बॉय के हाथ में स्टेरॉइड्स घुसा दियो। और दूर से आप देखोगे ना आपको सही में लगेगा कि अबे जंगल बॉय ने जिम कब करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सेम वही वाली फीलिंग आ रही थी। मलाकाई ब्लैक की परफॉर्मेंस गजब की, मीरो की गजब की, पैक तो ऑलवेज बिन द बेस्ट। और लाइक ऐसा लग रहा था कि यार इन तीनों में से कोई भी जीतेगा ना, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी कोई दिक्कत होने वाली है, स्पेशली कंसिडरिंग कि तीनों ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि उस एजेंडा के साथ आते हैं कि हाँ भैया इनको पुश मिलना चाहिए। पैक ने चैंपियनशिप जीती, क्यों? क्योंकि भाई वो ऑल एलीट रेसलिंग में इन तीनों से पहले आए हैं तो उनका पहले जीतना बनता था। एंड अच्छा लगा देखकर, ही वाज द परफेक्ट चॉइस टू बी ऑनेस्ट। एंड पाक की अगर ब्लैक के साथ राइवलरी होती है, वो बाय द वे ब्लैक ने जो मिस्ट मारी उसके मीरो के मुंह पे, मजा ही आ गया देख के। उसने कहा कि मेरा मुंह कीचड़ का है, ले तेरा भी करता हूँ, फू, मजा आ गया वो देख के। इस मैच को मैं डेफिनेटली आई थिंक 3.75 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा।
डार्बी अलिन, शिंगो टकागी एंड स्टिंग वर्सेस यंग बक्स एंड एल फैंटास्मो यानी कि ब्लड क्लब के बीच मैच देखने को मिला था। बाय द वे स्टिंग की एंट्री नहीं हुई अंटिल यंग बक्स और एल फैंटास्मा आते हैं और उसके ऊपर स्टिंग कूदते हैं। मैं कह रहा भाई स्टिंग, पता है तुम्हारे जैसे बंदों की वजह से रिक फ्लेयर जैसे बंदे मोटिवेट होते हैं लड़ने के लिए। भाई तुम तो लड़ लेते हो, उनकी बेचारों की जान खतरे में आ जाती है। ये सब मत करा करो हरकतें भाई साहब। स्टिंग लगता ही नहीं कि वो 60 के ऊपर का है। जस्ट इनक्रेडिबल। ऐसा लगता है कि उनके फेस पेंट से सिर्फ उनका फेस ही नहीं बल्कि एज भी छुप रही है, और छुप तो रही है इसलिए कि वो बंदा, आई डोंट नो मैन व्हाट टू से, बट स्टिंग ने इम्प्रेस करके छोड़ दिया। मैच भी जीता, अच्छा लगा देख करके। चलो हाँ, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अगर मैच भी जीत रहे हो तो वो देखने में अच्छा लगता है। और वो ट्रिपल जो सुपर किक पड़ी थी वो भी अच्छी थी, आई थिंक स्टिंग को ही पड़ी थी। अगर मेरे को इस मैच को रेटिंग देने की बात रहेगी, ओह मैन आई थिंक ये भी 3 की कैटेगरी में जाएगा। इसको मैं 3.25 की स्टार रेटिंग देना चाहूंगा। देन आया था थंडर रोजा वर्सेस टोनी स्टॉर्म का AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। तो मैंने ये वाला मैच नहीं देखा, मेरे को पता चल गया था कि ये मैच हो सकता है कि बेकार हो। अब पता नहीं था या नहीं, ये मेरे को नहीं पता, बट मैंने इसको स्किप कर दिया। मैं उस टाइम पे चला गया नहाने। मैंने कहा ये बहुत अच्छा टाइम है, अब आपको नहाने का समय आ गया है। तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस मैच क्योंकि जब देखा ही नहीं है। विल ओस्प्रे एंड ऑरेंज कैसिडी के बीच US हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जिसमें ऑस्प्रे और कैसिडी ने ऐसी परफॉर्मेंस दी जो कि ऐसा लग रहा था कि ये लोग आउटशाइन करना चाह रहे हैं ऑस्प्रे एंड रिकोशे के मैच को जो कि हुआ था। व्हेन इट कम्स टू द एंटरटेनमेंट वैल्यू, लाइक इट इज नॉट गोइंग टू बी अ सिंपल मैच जो कि बाकी मैचेस से आप एक्सपेक्ट करते हो। इसमें कुछ हमें यूनिकनेस देखने को मिलने वाली थी बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द ऑरेंज कैसिडी। हाउएवर विल ऑस्प्रे ने बहुत अच्छा कैरी किया ऑरेंज कैसिडी को व्हेन इट कम्स टू मूव्स, और जो एक कैरेक्टर के मामले में ऑरेंज कैसिडी ने बहुत अच्छा कैरी किया। एक दूसरे को कैरी करने बैठे थे इधर, बट इन दी एंड विल ऑस्प्रे ने अपना फिनिशर मार के जो हराया कैसिडी को, दैट वाज गुड। बिकॉज मेरे को बहुत बुरा लगता अगर विल ऑस्प्रे यहाँ पे हार जाता, मतलब अगर यहाँ पर विल ऑस्प्रे हार जाता, क्योंकि इट डोंट मेक सेंस राइट। विल ऑस्प्रे जो कि NJPW में ये सब चीजें कर रहा है भाई, अपने साइज से डबल ट्रॉफी उठा रहा है, एंड वो ऑरेंज कैसिडी से हार रहा है, दैट हैज टू बी अ जोक। तो फिर तो बुरा लगता। तो यहाँ पर टोनी खान को मैं दाद देना चाहूंगा कि चलो कहीं तो आपने लाज रखी। और इस मैच को अगर मेरे को रेटिंग देनी होगी, आई थिंक मैं इस मैच को 4 की रेटिंग दे सकता हूँ। वाई? बिकॉज इस मैच में बाद में जब अटैक कर रहे थे कैसिडी पे, तो रिटर्न क्या ही बोलेंगे, कात्सुयोरी शिबाता आते हैं और वो अटैक करने लग जाते हैं, एंड देन बाद में कात्सुयोरी शिबाता चश्मे के साथ कैसिडी के साथ फोटो खिंचवा दे। भाई वो बहुत ही ज्यादा कूल लगा था देखने में। आई थिंक उसकी वजह से भी शायद मैंने स्टार रेटिंग बढ़ाई है। जैक सेबर्स जूनियर और डैनियल ब्रायन का मैच देखने मिलने वाला था, लेकिन डैनियल ब्रायन क्योंकि इंजर्ड थे तो उनकी जगह कौन आया, सिजारो यानी कि क्लोडियो। अब पूरा नाम उनका है क्लोडियो कस्टाग्नोली। अब ये तो मैं पूरा तो घंटा ही बोल पाऊंगा, शायद से मैं सिजारो ही बोलूंगा। और सिजारो की एंट्री के बाद, क्योंकि पहली बात तो पहले ही पता चल गया था कि हाँ सिजारो आने वाला है, डेव मेल्जर ने कंफर्म कर दिया था। और जो मैच थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं इसकी स्टार रेटिंग ज़्यादा काटूंगा भी। ऑफकोर्स आई वॉज लाइक हैप्पी टू सी सिजारो इन ऑल एलीट रेसलिंग, बट एट द सेम टाइम मैच में वो बात नहीं आई जो कि सिजारो ने NXT टेक ओवर्स में दी है। मेरे को लिटरली वही वाले मैच लग रहे थे कि वैसे ही मैच देंगे, बट नो, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, एंड जस्ट फॉर दैट रीजन मैं इस मैच को 2 स्टार देने वाला हूँ। ऑफकोर्स आप अपनी स्टार रेटिंग दे सकते हो, आप 5 स्टार दे सकते हो, इट्स ओके, अपनी अपनी पसंद होती है सबकी। फेटल 4-वे मैच आया फॉर द IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप। जे वाइट, काजुचिका ओकाडा, एडम कोल एंड एडम पेज। एडम कोल वाज द ओनली गाय जो कि ऐसा लग रहा था ऑड वन आउट है, जो कि इन दी एंड में भी पता चला। बाय द वे होली शिट मोमेंट, लाइक दिस हैज टू बी अ मैच जिसमें एडम कोल की जगह टेत्सुया नाइटो होते और एडम पेज की जगह भी अगर आप किसी को रिप्लेस करते तो मजा आ जाता। ये फेटल 4-वे बैंगर था मेरे लिए, तो ये बेस्ट मैच ऑफ द नाइट ही रहेगा। अब आई नो कि एंडिंग में बॉच हो गया, जस्ट लाइक रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाला था ना, लोग कह रहे थे कि अबे ये क्या एंडिंग है। बस वही चीज इधर भी देखने को मिल गई, लेकिन अभी ऑल एलीट रेसलिंग फैंस वाले चुप रहेंगे क्योंकि ओकाडा ने रेन मेकर मारने की कोशिश करी, लेकिन कोल नीचे से निकल गए, एंड देन बाद में जे वाइट ने अपना फिनिशर मारा आई गेस ओकाडा को, एंड देन पिन किया एडम कोल को, एंड एडम कोल पिन हो गए, विच वॉज वेरी वियर्ड बिकॉज फिनिशर नहीं लगा था एडम कोल को, तो वो कंप्लीट बॉच था। एंड उसके बाद जे वाइट ने रेफरी को भी कुछ कहा था, बहुत ही वियर्ड सिनेरियो में खत्म हुआ। बट वहां तक जो भी चीजें हुई थी भाई, मेरे तो गूज बम्प्स ही थे भाई, स्पेशली सीइंग ओकाडा रेसलिंग इन अमेरिका, इट्स ऑलवेज अ ट्रीट।
तो इसीलिए मैं इस मैच को ऑफ कोर्स एज यूजुअल 4 स्टार ही देने वाला, जैसे मैंने बताया। एंड फाइनली मेन इवेंट था मॉक्सली वर्सेस तानाहाशी का ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऑफ कोर्स जो भी जीतेगा इन दी एंड सीएम पंक से भी लड़ेगा आगे चल के, बट अभी के लिए तो ये था कि मॉक्सली का खून निकलना भी बनता था। देखो यार, ऑल एलीट रेसलिंग कैसे खत्म हो अगर खून ना देखने को मिले, और वो भी मॉक्सली के साथ। मॉक्सली ने तो दिखा दिया कि भाई साहब ऐसे निकलता है खून। हाउएवर होना ऐसा चाहिए था कि अगर आप हार्डकोर चैंपियन हो तो आपको तानाहाशी का खून निकालना चाहिए था, अपना नहीं। बट खैर, इट इज मॉक्सली, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैच से हाउएवर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन उतना नहीं खड़ा उतर पाया मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को लगता है कि शायद से मैंने इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, और इस मैच को मैं यहाँ पर 3 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। एंडिंग में जब ब्रॉल हुआ दैट वाज यूजलेस, पेपर व्यू को ख़त्म करने का बहुत बेकार तरीका था। तानाहाशी ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों खड़े हैं उधर बाद में, क्योंकि उनका तो मैच चलने वाला है ना बीसीसी और इन सब का फैक्शन का अगले डायनामाइट में, लेकिन जिस तरह से तानाहाशी थे ऐसा लगा कि यार गलत हुआ बेचारे जापान के सुपरस्टार्स के साथ। तो ओवरऑल आई थिंक आज के अगर मैं इस पेपर व्यू की बात करूं तो ऐसा उतना कुछ खास था भी नहीं, बट हाँ ये कि एनजेपीडब्ल्यू वर्सेस ऑल एलीट रेसलिंग हो गया वंस इन अ लाइफ टाइम कह सकता हूं मैं, क्योंकि ऐसा होने के बाद अगर एनजेपीडब्ल्यू दोबारा आ रही है तो भाई दाद देनी पड़ेगी आपको। फिर आपसे ज़्यादा बड़े बॉल्स तो किसी के पास है ही नहीं, दम इसके पास तो बिल्कुल भी नहीं। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग ऑल एलीट रेसलिंग फॉरबिडन डोर। आपने देखा या नहीं, और लगा कैसा लगा कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपका मूड खराब हो गया डोंट वरी, कल आपको जॉन सीना मूड ठीक करने आ रहा है।